हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिकअप पिरामिड रीडिंग। और ये जो रीडिंग है व्यूवर्स बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप सभी ने बोला था, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको अपने रिलेशनशिप का भविष्य अगर जानना है, क्या होगा रिलेशनशिप का, क्या नतीजा निकल के आएगा, क्या करना चाहिए आपको, तो इस रीडिंग में व्यूवर्स आपको वो सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो इस रीडिंग को आप पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर तरह की एनर्जी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आपके साथ में कनेक्ट होती है एनर्जी, उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। रीडिंग व्यूवर्स यहाँ पे पिका पाइल में होने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने लिए यहाँ पे पाइल को सिलेक्ट करना होगा। कैसे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दो पिरामिड है। ये ब्लैक टर्मोइल पिरामिड है, ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही होगा। और ये 7 चक्रा पिरामिड है, 1 और 2। इसके साथ में आप जा सकते हैं। अगर आपको पिरामिड बेसिस पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर्स के साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये भी मेथड आपको अगर टफ लगता है तो आपको करना क्या होगा व्यूवर्स, एक चिट बनानी है। एक चिट नंबर 1, एक चिट नंबर 2 की। एक बाउल लेना है, बाउल में पानी भरिए, दोनों चिट को उसके अंदर डाल दीजिए, ईश्वर के आगे रख दीजिए। और जो भी चिट ऊपर तैरती रह जाए, जो नीचे डूब जाए, उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेथड्स मैंने आपको बताई हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से ये रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं अपनी रीडिंग को। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रहती है, आपके साथ में रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने डिवाइन को, एंजल को याद करके इस रीडिंग को स्टार्ट करना और उनको धन्यवाद कहना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाले पिरामिड के साथ में, ब्लैक पिरामिड, ब्लैक टर्मोइल के साथ में। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मोइल ये पिरामिड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करिएगा। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपकी सिचुएशन का थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लूँगी। ओवरव्यू लेना व्यूवर्स इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस रीडिंग को समझ सके कि आपने सही पाइल सिलेक्शन किया है और जो ये सिचुएशन आपसे यहाँ पे निकल के आ रही है वो आपकी सिचुएशन से मैच करती है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली व्यूवर्स आपसे मैच करेगी। तो छोटा सा बहुत ही क्विक ओवरव्यू लेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का कि क्या चल रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर के साथ में किस तरह की सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ में इनकी जो सिचुएशन है प्रेजेंट में क्या चल रही है, क्या कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। ओके, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। टावर, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। फिलहाल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बहुत ही क्विक में रिव्यू करेंगे। आपकी लाइफ में व्यूअर्स ये टावर मोमेंट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ जो आप अप्रोच करते हो, आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी अनदर पर्सन के साथ में जैसे कि न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, या फिर वो न्यू बिगनिंग की मतलब जो संभावनाएं आपके साथ में है वो कम होती आपको नज़र आ रही है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन की जो तरफ से किसी तरह के जस्टिस या जजमेंट का वेट करें कि यार वो कोई डिसीजन लेंगे, आपको कुछ बताएंगे। मे बी हो सकता है कि बिना कुछ कहे उन्होंने आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट क्रिएट किया, आपके साथ में रिलेशनशिप को ब्रेक किया, कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दी। आप क्लैरिफिकेशन का भी वेट करें, उनकी तरफ से किसी एक्शन का वेट करें, पर वो चीज़ें आपको सिर्फ वेटिंग में नज़र आ रही हैं। कोई भी जस्टिस या कुछ भी ऐसा होता हुआ आपको अपनी लाइफ में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली आप किसी जजमेंट का, डिवाइन जजमेंट का हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से जैसे कि किसी बातों का क्लियरिफिकेशन होना, उनको जस्टिफिकेशन करने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग बेसिकली व्यूवर्स आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन आपकी मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही है। तो ठीक है, चलिए व्यूवर्स अब देखते हैं आपकी सिचुएशन में इनसे आप जो ओवरकम करेंगे, ठीक है, ये आपकी लाइफ में अब ये क्या मोड लेके आएगा। क्या ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये आपको अप्रोच करेंगे, इनके साथ में रिलेशनशिप जो आप कहीं ना कहीं जजमेंट और जस्टिस का वेट करें, इसका क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है
इनके साथ में इनके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट चल रहा है, इनके पर्सन इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्या होगा इस रिलेशनशिप का भविष्य आने वाले समय में, प्लीज़ एंजल्स हमें वो बताइए, गाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, सो दैट ये अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन ले सके और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कर सके, चाहे वो जिस भी तरह से हो। जो भी आप चाहते हैं वो हमें यहाँ पे प्लीज़ बताइए। ओके सर, लेट्स सी। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद में इनको इंटरप्रेट करेंगे। वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज, ओके, थंडरबोल्ट, अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड द बर्डन। ठीक है, बॉटम से है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाला समय इनके रिलेशनशिप में क्या नया मोड़ लेके आएगा, किस तरफ जाएगा ये रिलेशनशिप इनका। प्लीज़ एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, सन एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम से यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप की आने वाले समय में। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बॉटम से यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। ओके, फ़िलहाल व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मन मुताबिक होंगी। ठीक है, दोनों ही तरह की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ ऐसा जिसको मे बी हो सकता है आपको अननेसेसरी वियर करना पड़े, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, फ़िलहाल आने वाले समय में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बहुत क्विक तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं हो रहे आपकी लाइफ में, क्योंकि टावर मूवमेंट अभी आने वाले समय में आपका कंटिन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको जैसे कि वियर अभी करना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होने वाली सिचुएशन है। इसको अभी आने वाले समय में आपको और थोड़ा लेके चलना पड़ सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन फ़िलहाल व्यूअर्स यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपको अभी और वियर करनी पड़ेंगी। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे एक जो ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये मूवमेंट से आप लोग ओवरकम करेंगे, ये जो आपकी लाइफ में नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, इससे आप हाँ ओवरकम ज़रूर कर जाएंगे। कुछ बातें वगैरह की एनर्जी मुझे होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब ये है कि जो कह रही हूँ ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता सिचुएशन में, वो ये है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो अभी बिल्कुल पॉज है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से रियूनियन की एनर्जी फ़िलहाल अभी जैसे कि उसमें जैसे कि पॉज लगा हुआ है, इसमें अभी थोड़ा और स्ट्रगल अभी बाकी है, ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, जैसे कि पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी ये दिखाती है सन के साथ में कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर हो जाएगी, एक तरह से न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। विद द सन एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके लिए वर्क करेगी। कुछ चीज़ें आपके हाथों में ऐसी आ जाएंगी, कुछ ऐसी कहते हैं ना एनर्जी आपके हाथ आपके आसपास रहने वाली है कि आपको थोड़ी हैप्पीनेस मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैजिशियन की एनर्जी है आने वाले समय में, तो मोस्ट पावरफुल एनर्जी कही जा सकती है डेक की। मतलब कि पास्ट रिलेशनशिप ये व्यूअर्स यहाँ पे है जो जिससे आप बाहर निकल के आ रहे हो। मतलब ये कह सकते हैं कि पास्ट रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है, जिस तरह से भी वो आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग को लेके आप सोच रहे हो, तो वही पास्ट कनेक्शन है व्यूअर जिसमें आपको कुछ होप उनकी तरफ से नज़र आएगी, कुछ उनकी तरफ से जैसे कि बातें की एनर्जी कह सकते हैं, कुछ कमिटमेंट की एनर्जी कह सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कहते हैं ना भूली बिसरी यादें याद आना, कनेक्शन में फिर से रिटर्न बैक करने की कोशिश, जो दरवाजे बंद हो चुके थे उनमें एक तरह से न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। हाल फिलहाल व्यूअर्स यही है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, रैपिडली नहीं होंगी, पेशेंसली आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। मतलब जितना पेशेंस रख सकते हो, पेशेंस की परीक्षा कह सकते हैं इसे व्यूअर्स यहाँ पे यही है, क्योंकि आ तो रहे हो साथ में, एक दूसरे के साथ में बातें तो हो रही है पर उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसे कि आप पहले बातें करते थे। समझ रहे हो ना आप कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पहले खुल के बातें होती थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें होती थी,
मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी कि आप लोग हाय हेलो है, कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या कर रहे हो, समवेयर जैसे कि ऊपर ऊपर वाली बातें। आपको लगेगा यार आया तो है ये पर्सन, मतलब लेकिन उस तरह से नहीं मुझसे अटैच हो रहा जिस तरह से पहले अटैच था। तो ये कहीं ना कहीं इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, रिटर्न बैक की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जो अभी टावर मूवमेंट चल रहा है ना, वो स्टिल अभी कंटिन्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और देखते हैं क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें यहाँ पे प्लीज़ गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए इस कनेक्शन में और क्या रहेगी एनर्जी, क्या रहेंगे आने वाले चेंजेस। ओके ओके, इंस्टेंट का कार्ड है यहाँ पे, एम्फेज एंड सर्विस। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई आपके आने वाले कनेक्शन में मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को करीब तो लेके आ रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल नज़र आ रहा है, थोड़ी सी टफनेस नज़र आ रही है। इसमें आपको करना क्या होगा, धैर्य को बना के रखना है। दूसरा, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अगर आपको लगे कि मैं कहीं फंस रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका दिल जो कहता है आपको वो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका दिल कहता है कि रुकना है तो रुकिए, नहीं रुकना है तो मत रुकिए, क्योंकि ये डिसीजन फाइनली आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आप इस कनेक्शन को लेके चलेंगे उस तरह से ये कनेक्शन आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, एक होपफुल एनर्जी है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए आपको लग रहा होगा कि मेरे कनेक्शन में फ़िलहाल तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं है। आपको बहुत पेन हो रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट बहुत स्ट्रांगली है, और किसी पर्सन के साथ में आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और आप अपने पर्सन के साथ में जो न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़, डिवाइन एंजल्स मेरे को बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कि इनके कनेक्शन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, मेडिटेशन की एनर्जी है व्यूवर्स। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जैसे कि स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन के ऊपर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, और दिमाग को शांत रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव बहुत है। ये देख रहे हो ना यहाँ पे बर्डन वाली एनर्जी उतार चढ़ावों को दर्शाती है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील हो सकता है, टेंशन बहुत हो सकती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जैसे कि अभी आपकी लाइफ का हिस्सा है, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते हो। छुड़ाना चाहोगे दामन तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो व्यूवर्स ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप व्यूवर्स आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी 7 चक्रा पिरामिड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस पिरामिड को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ आपके लिए। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपकी सिचुएशन का एक क्विक ओवरव्यू लूँगी। ओवरव्यू लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस रीडिंग को आप अपने साथ में देख सके कि ये मेरे साथ में जा भी रही है या नहीं जा रही है। अदरवाइज़ आप अपनी पहले वाली पाइल को जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में क्विक में ओवरव्यू लेंगे आपकी सिचुएशन का। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये जो इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इनके पर्सन के साथ में, उसमें करंट सिचुएशन क्या है, क्या फेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, इनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताइए क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स पाइल नंबर 2। So we have Empress, King of Pentacle, King of Sword and 8 of Pentacles. Okay. Okay. 3 of Pentacle, Hierophant एंड व्यूवर्स मेरे पास है 2 of Wands की एनर्जी, बॉटम से है Ace of Wands, द वर्ल्ड की एनर्जी। ठीक है, ओके। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपकी सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपकी सिचुएशन मुझे व्यूवर्स ये नज़र आ रही है कि आपकी कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में शादी को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। शादी में दिक्कतें व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये
ऑलरेडी मैरिड शादी आपकी हो सकती है, या आप लोग शादी के लिए ही अपने पर्सन के साथ में जैसे कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैरिज एनर्जी निकल के आई है कि मैरिज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इशू बना हुआ है। यहाँ पे मदर इशू स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कास्ट इशू है आपके रिलेशनशिप में, कास्ट इशू है, या फिर कह सकते हैं जाति वाति जो लोग ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को, या फिर मनी मैटर आपके रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आपके रिलेशनशिप में मुझे मनी इन्फ्लुएंस, पारिवारिक इशू, मतलब सास बहू का हो सकता है, या फिर मदर का हो सकता है कि मदर इन्फ्लुएंस है, फादर इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे मनी मैटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आया। आपके पर्सन के पास में चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही हैं, ठीक है, या तो उनको चॉइसेस अवेलेबल करवाई गई हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अपने आप को इतना स्ट्रांगली फील नहीं कर रहे हैं कि वो शादी आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसको लेके कोई स्ट्रांग स्टैंड ले सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सके। वो सिर्फ सोचते बहुत ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, या जो चीज़ें आपके पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं अपने परिवार के साथ में वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। यानी आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहे हैं जिसमें उनके साथ में दूरियाँ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली मैटर, या मतलब जो मैंने मैटर यहाँ पे बताए हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि काम के सिलसिले में वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो। ये भी एक यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक तो फैमिली इशू तो चल ही रहा है, आपके पर्सन भी आपको समय नहीं दे पा रहे हैं अपना, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, और ये भी चीज़ें यहाँ पे एक इशू का कारण आपकी लाइफ में बनी हुई है। यानी आपको अगर देखा जाए तो ना तो आपको स्टैंड मिल रहा है अपने पर्सन से, ना ही वो आपके लिए कुछ कर पाते हैं, ना ही वो आपको अपना समय दे पाते हैं, ना ही वो आपके साथ में फुली जैसे कि पहले इंटरेक्ट करते थे वैसे भी इंटरेक्ट नहीं करते। मतलब काम से काम रखना, थोड़ा हाई हेलो समथिंग टाइप, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये भी बहुत एक आपके लिए एक राहत वाली बातें हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फिलहाल नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक जो बड़े लेवल पे हम देखा जाए तो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, यानी समाज वगैरह के बारे में भी सोच के आपके पर्सन जैसे कि कहीं ना कहीं बैक स्टेप लेते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे आपके फ़िलहाल रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन फिलहाल नज़र आ रही है। चलिए व्यूअर्स देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में क्या होगा। सो लेट्स सी व्यूअर्स, ये कार्ड्स मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ओके सो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में ये रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, और आपका रिलेशनशिप किस तरफ आगे बढ़ेगा। ओके प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या ये अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है इनसे ओवरकम कर पाएंगे? क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या होगा इनके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप किस तरफ ये रिलेशनशिप ले जाना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके सो वी हैव अबंडेंस, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। वी हैव मोरालिटी, ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड मेच्योरिटी, ठीक है। बॉटम से मेरे पास है स्लोइंग डाउन, ओके। कुछ और कार्ड्स भी निकालती हूँ मैं, फिर इस रीडिंग को मैं आपके लिए इंटरप्रेट करती हूँ। ये कार्ड यहाँ पे, ओके ठीक है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले समय में इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए इन मेरे व्यूवर्स के साथ में इनके पर्सन का रिलेशनशिप आने वाले समय में कैसा होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके सो लेट्स सी, सो वी हैव द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड द हैंगमैन, ओके। बॉटम से है एट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए क्या एनर्जी रहेगी इस कनेक्शन में आने वाले समय में, क्या एनर्जी शिफ्ट होगा। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमें वो गाइड करिए।
ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है हीलर ऑफ द एजेस एंड क्यूनोकोपिया। ओके ओके, क्या होगा इस कनेक्शन में? ओके, ट्रिकरी, इम्पेशेंट एंड कंप्लीशन। बॉटम से है विजडम। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे ना कुछ मेरे पास डबल मैसेज आए हैं। डबल मैसेज व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए, मतलब इनको इस रीडिंग को भी देखा जाए तो दो भागों में डिवाइन ने स्प्लिट कर दिया है। पहली रीडिंग जो पहला पार्ट व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो सिचुएशन व्यूवर्स वही होगी सेम आपकी जो मैंने यहाँ पे निकाली है। पहली सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ बनती है कि सबसे पहले तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जैसे कि जुड़ाव होने वाला है। जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाएंगी, एकदम नहीं जाएंगी, धीरे धीरे जाएंगी। आपको सिर्फ समय के साथ में आगे बढ़ना है। कुछ ज़्यादा करने की एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑफ सोर्ड की गाइस यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, आपके पर्सन आने वाले समय में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। कुछ टाइम आपके फॉर अ टाइम बिंग ये कनेक्शन में जो प्रॉब्लम चल रही है स्टिल रिमेन रहेंगी। ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको अपने पर्सन का इस तरह का बिहेवियर या रवैया देख के दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, वो भी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन स्टिल व्यूवर्स आप लोग इन चीज़ों से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन के अंदर जो मेच्योरिटी की कमी है, वो बातों को रिप्रेजेंट ना करना या कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझना या इन चीज़ों को मतलब ऐसे ही जाने देना या फिर सोचना कि समय के साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि इन चीज़ों से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, आगे निकलेंगे और एक मेच्योरिटी के साथ में इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेफर साइड आपके पर्सन चलने वाले पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो किसी भी तरह का कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहते जो कि मतलब इनको बाद में पछताना पड़े या किसी तरह का रिस्क ये नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी वजह से व्यूवर्स से अपनी लाइफ में किसी को खोना नहीं चाहते, ना आपको ना आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे आने वाले समय में जिससे ये दोनों कनेक्शन एक दूसरे के साथ में बंध के चल सके और आप दोनों की लाइफ में हीलिंग हो सके और आप लोग एक क्यूनोकोपिया वाली अबंडेंस को अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि आने वाले समय में हीलिंग होगी, इस कनेक्शन में अबंडेंस आ रही है, हर तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली है। सो डोंट वरी व्यूअर्स, जस्ट डिवाइन पे फेथ रखिएगा, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड यहाँ पर आपको कहता है कि डिवाइन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने कनेक्शन पे फेथ रखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन आपको एक नेगेटिव एनर्जी के कॉन्टैक्ट में लेके आता है। जब नेगेटिव एनर्जी के आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तब 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हीलिंग तो हो रही है, इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आप बाहर निकल के आ रहे हो, पर फॉर ए टाइम बिंग ये जो सिचुएशन है एज इट इज़ रिमेन रहने वाली है। इसी वजह से आप 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा ही अपनी लाइफ में फील कर सकते हो। ट्रिकनी की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी आपके कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। जो सेकंड एस्पेक्ट इस रीडिंग का नज़र जो आ रहा है कि आपके पर्सन जैसे कि एक तरह का छलावा आपके साथ में करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड एस्पेक्ट इस रीडिंग का है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन जैसे कि एक तरह का कहते हैं ना, एक छलावा करना या फिर कुछ चालें वगैरह करना आपके लोगों आप दोनों की लाइफ में व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे शामिल नज़र आ रहे हैं जो इस तरह के चालें वगैरह चल सकते हैं। ठीक है, नहीं आप दोनों के खिलाफ चल सकते हैं, इस कनेक्शन के खिलाफ चल सकते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते स्ट्रांगली कि आप लोग एक दूसरे के साथ में बने, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहें, तो ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी वजह से 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप कि इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। कुछ लोग दोगले होंगे, फेस दोगला दिखाएंगे आपको कुछ और आपके पीठ पीछे करेंगे कुछ और। तो इस तरह से जो लोग आते हैं आपके सामने उनसे आपको सावधान रहना है, उनकी छलावी बातों में नहीं आना है। और व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने हर तरह के सीक्रेट को अपने पास छुपा के रखिएगा। हर एक के साथ में जो मतलब ये हो सकता है कि सामने वाला पर्सन एक ऐसा फेस लेके आए जो बहुत ज़्यादा भोला हो और आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो कहते हैं ना आपकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। सो बी अवेयर, इस तरह के लोगों से आपको अवेयर रहना है। दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, लेकिन बी रेडी व्यूअर्स। यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस निकल के आ रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है
ये मेल एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, किसी और के साथ में कनेक्शन में है, तो व्यूअर्स वो आने वाले समय में दोनों कनेक्शन को कहीं ना कहीं लेके चलने की कोशिश करेंगे। वो आपको भी, आपके मतलब अनदर पर्सन को भी, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा हर्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है कि आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे। वो ना तो आपको छोड़ना चाहेंगे, ना ही वो उस पर्सन को छोड़ना चाहेंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर एक होप भी इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की वाइब्रेशन है। इस कार्ड की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं दो अबंडेंस हमारे पास आई है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 2 अबंडेंस की कार्ड यहाँ पे मेरे पास आई है, जो ये दिखाते हैं व्यूअर्स कि आपके कनेक्शन में भी कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रही है। ये जो फॉर अ टाइमिंग रहेगा, ठीक है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में, ये थोड़े टाइम चलेगी ज़रूर। आपको परेशानी हो सकती है अपने पर्सन के इस तरह के व्यवहार से, नेचर से, उनके इस तरह के बदले हुए रवैये से, आपके ऊपर ध्यान ना देने से, और आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कोई डिसीजन ना लेने से, ना आपको इधर का रखना ना उधर का रखना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर आफ्टर ए सम टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और ये मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये व्यूअर्स ये दिखाया जा रहा है कि आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि जब सब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरा पर्सन ऑलरेडी किसी के पास में पूरी तरह से जा चुका है, किसी का पूरी तरह से हो चुका, अब इस कनेक्शन के बारे में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, रह गया हूँ। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स तब कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस कनेक्शन के अंदर कि मे बी हो सकता है आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की जो अनदर साइड है उसकी तरफ से कुछ यहाँ पे गेम, ऐसे गेम की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपके पर्सन की आंखें ओपनिंग की, आई ओपनिंग का काम करेंगी, और आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स जिन चीज़ों की तरफ आपके पर्सन कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उनसे ही उनका कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना एक तरह से उनका माइंडसेट ओपन होगा, उनकी आंखें खुलेंगी और वो आपको इस कंडीशन में देख नहीं पाएंगे और आपके पास में रिटर्न बैक करने की आपके पर्सन कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स होप भी, अगर आप यहाँ पे कार्ड को ढंग से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जिस पर्सन के पास में आपके पर्सन जा रहे हैं ना, उसी के पास में रहते हुए आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे कि फिर वो आपसे मिले बिना या फिर आपके पास में आए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये व्यूअर्स आपकी लाइफ का एक फेज़ मुझे नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं अभी चलने वाला है, और इससे आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आने वाले समय में इन चीज़ों से आप ओवरकम भी करेंगे और आपको पर्सन की रिटर्न बैक की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि वी हैव अ हीलिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आने वाले समय में उसी कनेक्शन से जैसे कि निकल के आपके पास में आएंगे। फिलहाल वो आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में रिटर्न बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन की एक तरह से न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, न्यू ओपनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ करने की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन अभी उनके सर पे जैसे कि प्यार का भूत सवार है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन। ओके, इट्स अप टू यू एंड लेट गो। आपके ऊपर है व्यूअर्स, आप इसे लेट गो करते हैं या इसे अपनाते हैं या आप इनका वेट करते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। जिस भी तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे उसी में आपके लिए सक्सेस यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजन व्यूअर्स कहीं ना कहीं जैसे कि डिवाइन ने आपके हाथों में छोड़ा है, आपको क्या करना है। अगर आपको वेट करना है, ठीक है, आप वेट करो। अगर आपको लेट गो करना है इस कनेक्शन से, आप लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो। दोनों ही तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इस रीडिंग में मुझे 2 तरह की अपॉर्चुनिटी, 2 तरह की स्प्लिट एनर्जी नज़र आ रही है। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।